वेलकम टू अल्फा यूट्यूब चैनल। मैं विजेंद्र सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति का, मैथ्स का। हमारा जो संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा मैथ्स का। और संख्या पद्धति में आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे संख्याओं का योग करना। आज का जो हम पढ़ेंगे संख्याओं का योग, यानी कि जैसे हम क्वेश्चन देते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की योग के बारे में पढ़ेंगे आज, संख्याओं के योग के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको एक जो संख्या पद्धति है उसके जो योग है उन आपको डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ। और जो आज हम योग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिक पे, यानी कि जो शॉर्ट ट्रिक होगी, यानी जो सबसे शॉर्ट तरीका होगा उससे पढ़ेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग। हमारा क्वेश्चन होगा कि 1 से 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है कि अगला एक पहला जो है बोल रहा है कि 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1 + 2 + 3 + ... + 60 इक्वल टू क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये हम करेंगे कि जो हम है एक तो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम जो फॉर्मूला होगा मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें होगा हमारा फॉर्मूला की प्रथम संख्या, शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला भी याद रखें तो क्या है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा कुल संख्याएं। अब यहां प्रथम संख्या से क्या मतलब है, प्रथम संख्या से मतलब है जहां से हम योग कर रहे हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो 1 से स्टार्ट हो रही है 1। और अंतिम संख्या क्या मतलब है, जहां पे हम योग खत्म कर रहे हैं कौन सी संख्या के साथ, 60 के साथ। दोनों का क्या किया हमने, योग किया, बटे में क्या किया 2 गुणा कुल संख्याओं से। क्या मतलब है, कुल संख्याओं से मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी, यानी कितनी संख्याओं का हम योग कर रहे हैं। तो 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक का मतलब है हम 60 संख्याओं का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। 60 संख्याओं का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अब इस कैलकुलेशन में पढ़ लेंगे 60 + 1 61 गुणा 60 बटा 2। तो 60 को डिवाइड हो जाएगा 2 से 30 बार, 30 और 61 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 18 0 1830। तो ये 1830 हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास, 1830। कितना आ गया, 1830। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करें। जैसे कोई ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जिसे हमें दे दे कि 21 + 22 + 23 ... + 75 तक का योग ज्ञात करें। ये तो पहला क्वेश्चन तो हमारा था कि हम जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही थी। अब क्या है, अब हमें दे दे जब संख्याएं आगे से स्टार्ट हो, कहां से, जैसे ये संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है 21 से, और खत्म कहां पे हो रही है 75 पे। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कुल संख्याओं में। यहाँ तक तो 1 से लेकर 60 तक के था, तो हम सीधा बोल रहे हैं कि 60 संख्याएं। तो हम जो कितना कर रहे हैं पहले उतना करें। पहले क्या करेंगे हम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या है 21, क्या है 21। अंतिम संख्या क्या हमारे पास 75। दोनों का क्या किया, योग, और किसका भाग दे दिया, 2 का। अब आगे गुणा में क्या लिखते हैं, कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है, 21 से लेके 75 तक, 21 से लेके 75 तक है। अब हम अगर सपोज करें कि हम इससे पहले हम 20 19 ऐसे 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 1 + 2 + कितनी संख्याएं छोड़ दी हमने, ये शुरू में 20 संख्याएं छोड़ दी। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं आज तक 75 तक आने के लिए, तो हमारे पास 75 संख्याएं होती। लेकिन हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, शुरू कहां से कर रहे हैं, 21 से। 21 से शुरू कर रहे हैं तो हमने पहले कितनी संख्याएं छोड़ दी, पहले हमने संख्या छोड़ दी 1 से 1 2 3 ऐसे 20 तक छोड़ दी। कितनी संख्याएं छोड़ दी, 20 संख्याएं छोड़ दी। और खत्म कहां कर रहे हैं हम इसको, 75। तो हम 1 से लेते, जैसे 1 से हमारे अगर योग स्टार्ट करते हैं तो कुल कितनी संख्याएं होती है हमारे पास, 75 है। लेकिन हम स्टार्ट का शुरू कहां से कर रहे हैं, 21 से। 21 से शुरू कर रहे हैं तो संख्याएं कितनी छोड़ दी हमने, 20। तो 75 में से अगर 20 घटा देंगे तो हमारे पास कितनी संख्याएं बच जाएंगी, 21 से लेके 75 तक की कुल संख्याएं कितनी बच जाएंगी, 55। कितनी आ जाएंगी,
55। तो यहाँ कुल संख्याएं कितनी होगी 55, गुणा हम क्या कर देंगे 55, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 6 और 7 2, 9/2 गुणा 55। तो इसमें भाग देंगे 2 से, डिवाइड होगा 96, कितनी बार होगा 4, बच गए 1 8, 48 गुणा 55, 48 गुणा 55 करेंगे, यानी कि 48 और 55 को गुणा करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी इसको गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन एक से फिर से देखते हैं कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग का मतलब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ऐसे 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए शॉर्ट तरीका जो फॉर्मूला था वो क्या था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी जो पहली संख्या है और जो अंतिम संख्या है उनको जोड़ दो और 2 का भाग दो और किससे गुणा कर दो, कुल संख्याएं कितनी हमारे पास, इसमें 60 है, तो 60 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास जैसे ये तो क्रम करते हैं, जैसे 21 22 23 24 25 ऐसे। अगर हमारे पास संख्याएं एक छोड़ के एक या सम विषम संख्याओं का हो तो कैसे करें। जैसे हमारे पास आए कि ये तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योग था, कितना, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग था। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाए कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करें, 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए इसका, जैसे ये 60 तक की सम संख्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि 60 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, विषम संख्याओं का योग। तो दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ बता दूंगा आपको, कैसे बताऊंगा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे लेकिन संख्याएं सेम होगी। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि 60 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करें, दूसरा है कि 60 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले के लिए हम सम संख्या का देखेंगे। तो सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। तो 2, अगली संख्या 4, फिर 6, फिर 8, डॉट 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 कहां तक, लास्ट सम संख्या क्या होगी, 60 होगी। 60 तक का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम तो ये देखेंगे इन संख्याओं का अंतर सेम है, सभी का अंतर क्या है, 2 है। क्यों है, क्योंकि सभी संख्याएं सेम सम संख्याएं, इसलिए सबका अंतर सेम होगा। तो पहले जितना बोल रहा है उतना करें। क्या कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या क्या है 2, अंतिम संख्या क्या है 60। ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या प्लस 2 बटा गुणा कुल संख्या है। ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या हम क्या कर रहे हैं, योग का यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस तारीख देखते रहना कि प्रथम संख्या, जब सभी संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं तो प्रथम संख्या गुणा अंतिम संख्या बटा 2 गुणा कुल संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा कुल संख्याएं। ये आ गए सूत्र में। हम मान रखते हैं कि प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या 60 है बटा 2। अब हमें क्या है कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या है, अभी सम संख्या है, तो हमने 1 से लेके 60 तक की संख्या ले ली, टोटल कितनी है 60 है। 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याएं कितनी है 60। अब इन 60 में कितनी सम संख्याएं होंगी और कितनी विषम संख्याएं होंगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि सम संख्या विषम संख्या अलग अलग होती हैं दोनों। तो 1 से 60 तक की एक संख्या सम होगी, एक विषम होगी, एक सम होगी, एक विषम होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं 60 की आधी संख्याएं कितनी होंगी 23, वो क्या होंगी सम होगी, और आधी संख्याएं क्या होंगी विषम होगी। 30 तो क्या होगी सम होगी और 30 क्या होगी विषम होगी। कैसे कि 60 तक की सभी संख्याओं में जो सम विषम होंगी वो एक छोड़ के एक सम होगी, एक छोड़ के एक विषम होगी, यानी कि आधी संख्याएं सम होंगी, आधी विषम होगी। तो 30 संख्याएं क्या हो गई हमारे पास सम हो गई और 23 संख्याएं क्या हो गई हमारे पास विषम हो गई। हमने क्या किया, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग किया, गुणा क्या किया कुल संख्याएं। तो 60 तक में कुल कितनी सम संख्याएं हैं हमारे पास 30 हैं। दोनों का योग किया कितना आया 62 गुणा 30 बटा 2। 62 2 से डिवाइड हुआ कितनी बार 31 बार, 31 93 0 930। ये 930 क्या आ गया हमारे पास 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना आ गया 930। अब इसी का एक अलग पार्ट है, क्या बोल रहा है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 60 तक की विषम संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे 1 + 3 + 5 + डॉट 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 डॉट। 60 तक की लास्ट विषम संख्या कौन सी होगी अपने पास होगी 59। क्या होगी 59 होगी। 59 के बाद हमारे पास 60 क्या आ जाएगी सम संख्या आ जाएगी। तो 1 से लेके 60 तक की सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे पहले कि प्रथम संख्या हमारे पास क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या हमारे पास 59
क्या है 59 बटे में क्या कर दिया 2 गुणा गुणा 1 से लेके 60 तक में कितनी विषम संख्या है, तो 1 से लेके 60 तक हमने पहले बता दिया था कितनी है 30 विषम संख्या है, कितनी है 30। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 60 गुणा 30 बटा 2, 60 को 2 को डिवाइड हो जाएगा 30 बार, 30 का 30 से गुणा करेंगे तो 900। ये 900 क्या आ गया हमारे पास 900 आ गया। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग आ गया। जैसे सम संख्याओं का आया कि 2 2 4 6 8, तो हम क्या किया कि जो जहां तक की कुल संख्याएं दे रखी थी उसका क्या कर लिया 1/2 कर लिया। 1/2 में क्या हो गया हमारे पास 30 सम संख्याएं आ गई, 30 विषम आ गई। फिर हमने क्या किया संख्या टोटल 30 होगी, इसमें भी 30 होगी, दोनों की कैलकुलेशन कर ली। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, जैसे ये तो सम संख्याओं में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करें जो एक अलग ही प्रकार का क्वेश्चन होगा, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। पर अगला प्रश्न हमारा होगा 4 नंबर। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या बोल रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब 10 गुणजों का योग से क्या तात्पर्य है कि हम 3 की जो टेबल होगी, कैसे 3 प्लस 3 अगला 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 लास्ट का 3 गुणा 10 यानी कि 30, कितना इनका योग ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। हम देखेंगे इनका अंतर क्या है, सभी का इनका सभी का अंतर 3 3 है। क्या है 3 3 है, कितना है 3 3। तो अंतर समान होना चाहिए, अंतर गुणज है तो समान रहेगा। अब जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें इसको हम रखेंगे, क्या रखेंगे कि प्रथम संख्या कितनी है हमारे पास 3, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 30, बटे में क्या करेंगे 2 गुणा हम क्या करेंगे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी आप, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, किसी भी प्रश्न में देना कि इसके प्रथम 10 गुणजों का योग। तो जो गुणज से पहले जो संख्या होगी वो क्या होगी संख्याओं की कुल संख्या होगी। तो कितने हो जाएंगे 10 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 5 बार, और 30 प्लस 3 33 गुणा 5, 33 को 5 को गुणा करेंगे तो 5 3 15 बच गया 15 165। क्या हो गया 165 हमारे पास क्या आ गया आंसर हो गया। किसका आ गया 3 के प्रथम 10 गुणजों का। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आ जाए हमारे पास, जैसे हमने 5वां ले लिया क्वेश्चन नंबर, तो यह आ जाए कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। क्या 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। अब 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग का मतलब क्या है कि 6 को बारी बारी से गुणजों का मतलब कि 6 को पहले 1 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करें, फिर 3 से गुणा करें, फिर 4 से गुणा करें, ऐसे लास्ट किससे गुणा करें 18 से। तो कितना आएगा हमारे पास, जैसे 18 से 108, यहाँ की जाएगा 6 12 18 24, इन सब का योग करें तो क्या आएगा। तो हम 6 के प्रथम 18 गुणज क्या कौन कौन से जाएंगे 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट 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 लास्ट कौन सा जाएगा 18 गुणज आ रहा है, तो 18 को 6 से गुणा कराएंगे तो 108, कितना 108। इनका योग ज्ञात करना है। तो हम सूत्र में क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक के आधार पर योग का, तो क्या है कि प्रथम संख्या कितनी 6, अंतिम संख्या 108 बटा 2, ये हमारा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी इसमें, तो मैंने कहा गुण से पहले जितनी संख्या लिखी होगी वो क्या होगी कुल संख्याएं होंगी। तो क्या कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी इसमें 18। तो इसको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, योग करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 114 गुणा 18 बटा 2, 18 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 9 बार, और 9 को 114 गुणा करेंगे तो 36 बच गया 3 2 और 1026 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। अब यह हो गया गुणजों का, हो गया हमारे पास सम विषम का हो गया, और एक से क्रमगत संख्या का हो गया, बीच की संख्याओं का हो गया। अब एक अलग ही संख्याएं चलेंगी जो उसमें संख्याएं रिपीट होंगी, क्या होगी रिपीट होंगी। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। जब हमारे पास संख्याएं हो और एक संख्या छोड़ के एक संख्या के बाद चिन्ह चयन चल रहा है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है, ऐसी संख्याएं हो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जैसे 1 + 2 - 3 नहीं 1 प्लस का आ गया, फिर माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 8 डॉट 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 डॉट
देखना यहाँ सम संख्या से पहले क्या है माइनस, तो 49 प्लस का 49 और माइनस का 50। इसका क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें देखना एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक बार प्लस आए, एक बार माइनस आए, एक बार प्लस आए, एक बार माइनस आए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी कितनी है उसको लिख लेंगे, कितनी है 50। उससे पहले निशान कौन सा है, माइनस का निशान सही ले लेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। किसका, 2 का भाग दे देंगे और डिवाइड कर लेंगे। कितना आया, माइनस का 25। माइनस का 25 क्या आ गया, इसका आंसर आएगा। तो इसमें शर्त क्या है, जो हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ किस में आएंगे, एक से। संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, इसमें एक से स्टार्ट होंगी और आगे तक जाएंगी। कहां तक होगी, आगे तक जाएंगी। एक से स्टार्ट होंगी और आगे तक जाएंगी। ठीक है, इसमें यह नहीं कि हमारे 21 प्लस 21 माइनस 22 प्लस 23 यहाँ ऐसे स्टार्ट नहीं होंगी। इसमें संख्याएं सिर्फ हमारे पास एक से स्टार्ट होगी। अब इससे अगला क्वेश्चन जो होगा थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा वो कैसे है, जैसे हमारे पास संख्या देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 डॉट प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा ये। अभी इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 2 है, हमारे पास क्या, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का योग कर लें। क्या, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का योग कर लें और उसका डबल करके 100 जोड़ दे। उसका डबल क्यों करें, 1 से लेके 99 तक की संख्याएं यहाँ रही और 1 से 99 से लेके 1 तक की संख्या यहाँ रही, तो जो जितना योग इसका रहेगा उतना इसका रहेगा। तो एक का योग ज्ञात कर लें, उसका डबल करके 100 जोड़ दें। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होगा, जैसे पहले तो इस तरीके से करके बता दें आपको क्या, कैसे इस फॉर्मूले से कितना होगा, 1 प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 1 प्लस 99 बटा 2 गुणा संख्याएं कितनी हमारे पास 99, कितनी होगी 1 से लेकर 99 तक है, कितनी होगी 99, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 गुणा 99 बटा 2, ये कितना आ जाएगा 50। कितना आ गया 50, 2 से डिवाइड होगा। हम इसको क्या करेंगे 50 से गुणा कर लेंगे, किसको 99 को, 9 पंजे 45 तो 580 4 49, कितना आ गया 4950। 4950 हमारे पास किसका ही होगा, आ गया 1 से लेके 99 तक का। फिर हमारे पास और बच रहा है 1 से लेके 99 तक का, इसका योग कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 से लेके 99 तक का योग कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास 4950। अब ये 4950 इस 99 से लेके 1 तक का आ जाएगा कितना 4950, और बीच में हमने 100 छोड़ दिया, ये कितना आ जाएगा 100। इन तीनों का योग कर लें, क्या कर लें, योग कर लें। जैसे 4950 प्लस 4950 प्लस 100। अब जैसे 4950 कितना हो जाएगा 0 0 18 1 19 8 1 9, कितना हो जाएगा 9900, और इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। एक तो फॉर्मूला है कि हम 1 से लेके 99 तक ज्ञात कर लें, और फिर जो आगे भी वही है, सेम है 1 से लेके 99 तक। तो 1 से लेके 99 तक जो करेंगे उसका डबल कर लेंगे। कितना कर लेंगे, इसका डबल कर लेंगे, और जो संख्या हमने छोड़ दी बीच में बड़ी से बड़ी संख्या को इसमें क्या कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बहुत लंबा है, इसको थोड़ा और बहुत ही छोटा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, बहुत ही छोटा कर देंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे इसको कितना छोटा करें। याद रखें इसका आंसर हमारे पास कितना आया था, किस तरीके से, इस फॉर्मूले से हमारे पास इसका आंसर कितना आया था 10,000। कितना आया था 10,000। ठीक है, अब इसका जो शॉर्ट तरीका होगा, जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा, कि इस जो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे, कैसे 1 से लेके 100 तक की, 1 से लेके 1 से 2 3 4 प्लस 100 तक, फिर उल्टी से गिनती स्टार्ट हो जाए, जैसे 99 98 से लेके 1 तक की। ऐसी जो संख्याएं होंगी जिसमें संख्याएं एक बार बढ़े और फिर वापस घटें, तो ऐसी संख्या हम क्या करेंगे, जो बीच में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको उठा लो। किसको उठा लो, सबसे बड़ी संख्या को। सबसे बड़ी संख्या को क्या करो, उठा लो, और उठा के क्या कर दो, उसका वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग कर दो। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 100, और 100 का क्या कर दो, वर्ग। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10,000। क्या आएगा 10,000। मेरे 10,000 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पहले वाला काफी लंबा था, ये हमने और छोटा कर दिया, जिसमें हमारे पास ट्रिक थी छोटी, क्या थी कि सबसे बड़ी संख्या उठाओ, उसका वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें कैसे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
4 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? क्या बताया मैंने कि सबसे बड़ी संख्या को उठा लो। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 50 है। क्या है? 50। उठा लाओ इसको। क्या कर लिया? उठा लिया। उठा के क्या करते हैं? उसका वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग कर दो। क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो 50 का वर्ग क्या होगा हमारे पास? 50 गुणा 50 इक्वल टू 2500। क्या हो गया? ये 2500। ये 2500 क्या आ गया हमारे पास? एक से लेके 50 तक तथा फिर 49 से लेके 1 तक की सभी संख्याओं का क्या आ गया? योग आ गया। क्या आ गया? योग आ गया। ऐसे क्वेश्चन करने में सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है कि सबसे बड़ी संख्या को उठाओ और क्या करो? वर्ग कर दो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। क्या करना है? कमेंट्स में बताना। हमने क्वेश्चन कर लिए 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा हमारे पास? जैसे मैंने लिखा कि 7 के प्रथम 12 गुणजों का 7 के प्रथम 12 गुणजों का योग। क्या करो? योग। ये क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा हो गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 25 प्लस 26 प्लस 25 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1 का योग ज्ञात करें। क्या करें? योग करें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास योगा का योग करें। अगला क्वेश्चन 12 का हमारे पास क्या होगा कि 1 से लेके 100 तक की 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करें? सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। एक से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसके बाद हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस डॉट 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 130 तक की संख्याओं का योग। तक की संख्याओं का योग ये करना है। हमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको कमेंट में आंसर बताने हैं। कौन कौन से? कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का 1 प्लस 2 प्लस ऐसे 25 प्लस 26 प्लस 25 का योग करना है। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग करना है और 30, 31, 32 से लेके 130 तक की सभी संख्याओं का योग करना है। सभी में फॉर्मूला कौन सा होगा? इस क्वेश्चन नंबर 11 को छोड़ के सभी में फॉर्मूला ये काम करेगा। किसको? 11 को छोड़ के 11 का में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे बड़ी संख्या का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला लगेगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं L5 यूट्यूब पे, वो हमारे चैनल के रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।